बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पोस्ट आरएन, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल दैट विल बी फाइन। और आप लोग अपने एग्जामिनेशन का मिड टर्म एग्जाम की वजह से काफ़ी अच्छी स्टडी हो रही होगी। जी, गुड आफ्टरनून नौरीन जी। जी बेटा, सना चौधरी वेलकम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम्म। जी, कैसी तैयारी हो रही है आप लोगों की बेटा एग्जाम्स की? जी स्टूडेंट्स, आई थिंक कल मैंने बताया था नरीन कि आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। हम्म, बताया था मैंने कि आपके जो है ना डिवाइस पे जहाँ आपने लिंक ओपन किया हुआ है सामने अटेंडिंग पे, तो वहाँ आपको एक हैंड नमा जो है वो एक सिंबल सा नजर आएगा। ठीक है, हैंड्स की तरह स्पीक लिखा होगा उसके ऊपर। तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप मेरे से जो है डायरेक्टली बात कर सकते हो। वेरी गुड, अच्छी तैयारी हो रही है क्योंकि रिवीजन हो रही है सब लेक्चर्स आज। जी, टीचिंग लर्निंग के लेक्चर्स आप सबके ओपन हो रहे हैं, आप लोगों ने प्रिंट आउट ले रहे हैं। हम्म, मैं फाइन हूँ। वालेकुम सलाम खतीजा। जी बेटा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का मैंने ग्रुप में मैसेज देखा था, क्या इशू है आप लोगों के? क्या लेक्चर्स जो हैं वो मैं पूछना चाह रही हूँ टीचिंग एंड लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो तो मैंने कह दिया था मिस से, उन्होंने अपलोड आई थिंक प्लान पे कर दिए थे। तो क्या अभी तक आप लोग के ओपन नहीं हो रहे? जी मैं फाइन हूँ, थैंक यू बेटा, आपने हाल पूछा खतीजा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी नौरीन, अभी तक इशू है बेटा नौरीन? नो मैम, टीचिंग लर्निंग का इशू है। क्या मतलब? आप लोगों की जो स्लाइड्स हैं जिस तरह हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं वैसे आप लोगों को उसमें स्लाइड्स ओपन नहीं हो रही? जी खतीजा। ओके। जी अदीला, आपके आपने मिस सुरैया का लेक्चर जो है वो अपलोड कर लिया है, तो सॉरी डाउनलोड कर लिया है आपने? हम्म, जी अदीला। तो बेटा फिर आप लोगों ने ये लिख के क्यों भिजवाया है? लैपटॉप पे ओपन है जी, लैपटॉप पे ओपन हो रही है, बाकी जगहों पे नहीं, मोबाइल पे हो रही है। तो आप लोगों ने अपनी जो है वो पीपीटी या पीडीएफ जो भी आपके पास है वो सेंड करना है प्रिंट के लिए। हम्म, अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे भी खुलना चाहिए। हम्म, क्या इशू है? क्योंकि आपकी पूरी या तो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करो, अपनी कोलीग्स को। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह मिसकंसेप्शन हो रही है यहाँ। आप लोग जो है अपने दूसरे कोलीग्स को जो है वो डिस्कस करो कि किस तरह उसको करना है। मिस रैया से मैंने पूछा, वो कह रही हैं कि बच्चों की ओपन हो रही है। खतीजा। जी खतीजा, थैंक यू मिस। ओके, क्योंकि अभी 6 स्टूडेंट प्रेजेंट है, इस वजह से मैंने कहा कि जो आपके इश्यूज हैं मैं 10 मिनट्स पहले ही ऑनलाइन हो गई। ठीक है, वालेकुम सलाम।
ओके, ठीक हो गया, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का इशू है, कुछ का नहीं है। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, ऐसा ही है। चलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ। जी वालेकुम सलाम। Okay, now we will continue the lecture. 7 students are on air. Today our topic is abdominal assessment and also examination of the anus or rectum. Okay, and learning objective today we will students learning objective able to learn at the end of this lecture how to understand and how to assess the abdomen, anus and rectum. And brief review of anatomical mapping and correlated with the four quadrant of the abdomen according to anatomy physiology। तो हम सबसे पहले anatomy physiology को क्या करते हैं, हम ब्रीफ रिव्यू करते हैं। ठीक है, ब्रीफ रिव्यू में हम देखते हैं कि हम abdominal assessment को हम फोर क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। फोर क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। So we will discuss कि how many parts of the, क्योंकि abdominal cavity के अंदर हिस्सा है, दूसरा क्या है, हमारे organs हैं इंटरनल abdominal पेरिटोनल कैविटी में। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर कौन से जो है वो विसरा के पार्ट्स आते हैं। राइट साइड पे हमारा क्या है, लीवर है, गॉल ब्लैडर उसके अंदर है, पेलोरिस ड्यूडिनम, हेड ऑफ पेंक्रियाज, राइट एडर्नल ग्लैंड, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन, कॉलन के भी चार पार्ट हैं, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग एंड ट्रांसफर कॉलन आ जाता है, एंड लास्ट में सिग्माइड कॉलन। जी, पोर्शन ऑफ असेंडिंग ट्रांसफर कॉलन, पोर्शन ऑफ राइट किडनी, क्योंकि ये राइट अपर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो वहाँ क्या है, लेफ्ट लोब है हमारा लीवर का, स्प्लीन है, स्टमक है और बॉडी ऑफ पेंक्रियाज है। ठीक है, टेल और बॉडी की बात करते हैं, हेड और टेल की, तो यहाँ बॉडी है। ठीक है, लेफ्ट एडर्नल ग्लैंड से किडनी है, पोर्शन है हमारा लेफ्ट किडनी का, और स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, यहाँ वहाँ क्या था, हेपेटिक फ्लेक्सर है, यहाँ स्प्लीन है हमारी लेफ्ट साइड पे, तो फ्लेक्सर है उसका। ठीक है, और पोर्शन क्या है हमारा, राइट साइड पे क्या है, असेंडिंग और ट्रांसफर कॉलन का कुछ है, यहाँ डिसेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग कॉलन का कुछ पोर्शन है। इज इट क्लियर? जी बेटा अदीला, सीक्वेंस यही होगा हमारा, राइट राइट हमारा लोअर क्वाड्रेंट और हमारा क्या होगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। हम अब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट में यूज करते हैं। जी मैडम, आप बात करना चाह रही हैं? Wait students, Madam Sraya is here. I will discuss regarding your lecture. Just a few minutes. Okay.
Okay, I will come back. ओके सॉरी बच्चों, आपको आपकी बीच में थोड़े सॉल्व कर रहे थे, बीच में क्या यही तो प्रॉब्लम है कि मैंने स्टार्ट करके बीच करके बैठती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है। अब आवाज आ रही है? मोहम्मद नबीउल्लाह जी, आपकी जो है वक्ती टीचर्स आ रही थी मिस्रैया, उनसे मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की है, वो कह रही है पे जो है मेरा लॉगर में इशू आ रहा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपको वो व्हाट्सअप कर दें। तो वो कह रही मैंने पहले भी व्हाट्सअप किए, उनको मैंने बताया है बट इसके साथ लॉगिन है, तो मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट की है, तो प्लीज वो आपको अभी भिजवा देते कि मुझे टेक्स्ट कर दें। ओके स्टूडेंट, सीक्वेंस बेटा आपने किसी ने यहाँ पूछा था कि विभक्त हो गए हम लोग, किसने पूछा था? जी अलीला ने। तो हम उसको अपर से लोअर की तरफ जाते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट हम कहेंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और लेफ्ट जो है वो हमारा, सॉरी राइट जो है वो लोअर क्वाड्रेंट आएगा हमारा, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि आप उसको राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और ऊपर की तरफ चलिए, मगर एक्चुअली अगर हम देख रहे हैं तो हम हैवी टू की तरफ चलते हैं। जब हम राइट की बात की, राइट अपर क्वाड्रेंट की, और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट आते हैं, नीचे हम आगे राइट लोअर क्वाड्रेंट, और उसके लेफ्ट साइड पे हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना हम अब्डोमिनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें जिस एरिया को कैलकुलेट करना है हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से आर्गन का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके अंदर क्या आ रहा है, लोअर पोल ऑफ द राइट, ठीक है, कि डी भी हमारी राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे। अब अपर क्वाड्रेंट में हमारा लिवर है राइट साइड पे, और लेफ्ट लोअर हमारा लेफ्ट जो राइट लेफ्ट लोअर अपर क्वाड्रेंट है हमारा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारी तकलीफ, ठीक है। तो ये चीजें आपने माइंड रखी। अब इसमें सीकम है, राइट जो है हमारा लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, सीकम और अपेंडिक्स, और इसमें भी असेंडिंग कॉलम का कुछ क्वेश्चन आ गया, डिसेंडिंग डिवाइडर हमारा आ गया, राइट ओब्लिक एंड सर्कमनेक्स आ गया, इन लार्ज यूट्रस, ठीक है। जैसे सर्कमजेक्टमी की बात करते हैं, ओब्लिक के साथ में वो है, ठीक है। राइट सुप्रामेटिक कॉर्ड है, मेल है, फीमेल है, उसमें यूट्रस आ जाएंगे, और राइट यूट्रस आ जाएगा, लेफ्ट किडनी आ जाएगी, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, सिग्मॉइड में डिसेंडिंग कॉलम आ जाएगा। अभी भी आवाज नहीं आ रही समझ? जी बेटा, जेनिफर आवाज आ रही है, तो इसलिए मैंने म्यूट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे 2 मिनट चाहिए कि आपकी टीचर आएंगी। आवाज आ रही है बेटा स्टूडेंट्स? ओके ओके ओके।
आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी डियर, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? नो, वॉइस इज क्लियर? आ गई, ओके, थैंक यू। ठीक है, हो सकता है कोई नेट का इशू हो गया हो, अदरवाइज स्मूथ चल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हम वीडियो ऑफ कर ली है। नाउ क्लियर मैम, थैंक यू नौरीन, अदीला, फातिमा जी बेटा। तो हम वीडियो जो है वो ऑफ कर लेते हैं, मे बी कोई इशू। ठीक है, असेंशियल फॉर अ गुड अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हम अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमें क्या क्या, कौन सी ऐसी हमें गुड टेक्निक यूज करनी चाहिए, जिसमें गुड लाइट होनी चाहिए या वेल लाइटेड रूम होना चाहिए, पेशेंट को रिलैक्स करना चाहिए, फुल एक्सपोजर ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, उतना ही रिक्वायर करना है, ये नहीं कि आपको चेस्ट तक उसको एक्सपोज कर देना, अपना रिक्वायर जितना है एब्डोमिनल असेसमेंट तक पॉइंट है आप उसको एक्सपोज करेंगे। रिलैक्स पेशेंट, abdominal wall should be relaxed whenever we are performing a abdominal assessment। ठीक है, जब भी आपने पेशेंट्स को abdominal एग्जामिनेशन करना है तो आपने क्या करना है कि पेशेंट्स की जो है लेग को जो है वो रिलैक्स करना है। जब आप लेग्स को जो है या तो उसकी जो है अपराइट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्स उसको कहेंगे करें, ठीक है, या अगर वो नहीं कर सकता फ्लेक्स तो उनकी जो है लेग्स के नीचे या नी के नीचे कोई पिलो या कोई जो है वो रोल करके हम बेड शीट्स वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे अब्डोमिनल मसल जो एक्सटेंड हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, वो थोड़े रिलैक्स हों और इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें। इज इट क्लियर? जनरल अप्रोच हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन एंड हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट्स का एग्जामिनेशन टेक्निक्स जो है वो बेस करती है किसके ऊपर, एग्जामिनेशन के ऊपर, जो है वो सॉरी आपकी हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, जो पेशेंट से आपने डेटा कलेक्ट किया होता है। ओके, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, बहुत सारी ऐसी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक। ठीक है, तो हर एक हम जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपने अपने माइंड में रखने होते हैं। ठीक है, अगर आप एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हो तो पेशेंट्स का ब्लैडर जो है शुड बी एम्प्टी। ठीक है, पेशेंट इज अ स्पाइन पोजीशन, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखेंगे, पिलो अंडर द हेड एंड नी। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि आपने हेड के नीचे पिलो रखना है अगर पेशेंट जो है वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशंस। पेशेंट आपका सिक है, आपका पेशेंट जो है वो मॉडरेट सिकनेस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको करेंगे। ठीक है, और नी हम इसलिए फ्लेक्स उसकी रखेंगे या हम उसकी नी के नीचे पिलो रखेंगे या कोई बेड शीट या कोई ब्लैंकेट रोल करके रखेंगे, बिकॉज ऑफ अब्डोमिनल मसल्स वॉल शुड बी रिलैक्स, ताकि आपको क्लियर फाइंडिंग्स मिल सके। आर्म्स हेड साइड पे, डेफिनेटली ये नहीं कि हेड के नीचे उसने किया हुआ है, पीछे को अकड़ा हुआ है, दोनों उसके आर्म्स जो होंगे वो बेड साइड्स पे होंगे। ठीक है, मतलब हैंगिंग कंडीशन में होंगे। एग्जामिन पेनफुल एरिया लास्ट, क्योंकि जब हमने हिस्ट्री कलेक्ट की, क्योंकि हमने जर्नल अप्रोच की बात की तो डिस्कशन एंड हिस्ट्री की बात हुई, तो उसमें हमने पेशेंट से पहले हिस्ट्री लेते वक्त पूछ लिया कि आपको कोई पॉइंट आउट करें कहीं भी अगर पेनफुल एरिया है या कहीं भी पेन हो रही है तो आप हमें बताएं। ठीक है, पेशेंट ने आपको बता दिया कि मुझे राइट इलियक फोसा में या राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रही है, तो आपने उस एरिया को अपने माइंड में रखना है और आपने उसको पैल्पेट करना है एट द लास्ट। एग्जामिन उसके ऊपर आपने फोकस पॉइंट करना है, फोकस प्रॉब्लम के ऊपर आपका माइंड होगा तो आपने एट लास्ट पे करना है। वार्म हैंड एंड स्टेथोस्कोप, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के मुताबिक भी आपको बताया कि हैंड्स आपके जो शुड भी वार्म होना चाहिए और स्टेथोस्कोप भी, क्योंकि अगर आप स्टेथोस्कोप ठंडा होगा उसके एब्डोमेन के ऊपर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली उसकी फीलिंग्स और जो होंगे पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील होगा। जब डिस्कम्फर्ट फील होगा तो साथ ही क्या होगा पेशेंट्स का, पेशेंट की फाइंडिंग्स जो है डिस्टर्ब होंगी, जो कि बावल साउंड्स पेरास्टाल्सिस मोमेंट की बात हो रही है। ओके, और शॉर्ट फिंगर नेल कि जब पेशेंट्स को आपने पैल्पेट करने हैं आपके नेल जो होंगे शुड बी शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होने चाहिए, जो आजकल हमने रखे होते हैं, क्लिनिकल पे भी हम कर रहे हैं और नेल्स हमारे जो है वो लॉन्ग नेल्स हैं, ऐसा ही है ना, क्यूटेक्स लगाई हुई है, नेल पेंट लगाया हुआ है डिफरेंट कलर का। जी, अप्रोच क्या करेंगे हम, स्लोली और अवॉइड करेंगे क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, क्योंकि हमने एग्जामिन करना है पेशेंट्स को पेनफुल और टेंडर एरिया जो है एट लास्ट पे, तो अप्रोच हम उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्लोली, क्योंकि रिबॉन्ड टेंडरनेस चेक कर रहे हैं और क्विकली हम रिलीज करेंगे।
वॉच द पेशेंट, पेशेंट के फेस के ऊपर हमारा फोकस होगा, जो कि हमें असेस करने में हेल्पफुल होगा क्या कि पेशेंट को पेन है या नहीं है। अगर पेशेंट को पेन होगी तो डेफिनेटली जब हम उसको जो है वो प्रेशर उसका डालेंगे स्लोली, ठीक है, तो क्या होगा, डीपली करेंगे ना हम, डीप पैल्पेशन, तो पेशेंट्स को पेन होगी। मेक द हैबिट ऑफ विजुअलाइज ऑर्गन्स, ठीक है, इज इट क्लियर? जी, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट्स की क्या देखेंगे? वालेकुम सलाम बुशरा जी। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड पैल्पेशन, ठीक है, आस्कल्टेशन, ये 4 हमारी एग्जामिनेशन टेक्निक है। इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है एंड आस्कल्टेशन है। अब्डोमिनल असेसमेंट में हमारी कुछ टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, एज यू नो ऑलरेडी वी आर डिस्कस, ठीक है। तो इसमें इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले तो क्या होगी, विजुअलाइज है ना, सेंस ऑफ आई है हमारी, तो इसमें हम देखेंगे स्किन के ऊपर, क्योंकि इसीलिए हमने वेल लाइटेड या गुड लाइटेड रूम होना चाहिए। अगर आपका प्रोसीजर रूम है या एग्जामिनेशन रूम है तो वहां आपकी लाइट जो है वेल लाइटेड रूम होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, या अपनी अब्डोमिनल मसल्स शुड बी जो है वो रिलैक्स होनी चाहिए। और बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन ऑफ द अब्डोमिन, पेशेंट्स ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। इज इट क्लियर? ओके, तो इसमें स्किन में हम क्या देखेंगे, स्कार्स देखेंगे, कोई स्ट्राइक तो नहीं है और कोई डायलेटेड वेन तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है, लीयर्स तो नहीं है, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। स्कार्स में हम देखेंगे डिस्क्राइब एंड डायफ्राम, ठीक है, और जो है स्ट्राई में क्या देखेंगे हम, ओल्ड सिल्वर स्ट्रेच मार्क तो नहीं है, ठीक है। ये पेशेंट्स अगर प्रेग्नेंट है, वुमन, हम प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करेंगे, मेल भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है प्रेग्नेंट में, मैरिड और अनमैरिड की भी बात है बायोग्राफिकल डेटा में। तो उसमें हम ये देखेंगे ओल्ड सिल्वर कलर की स्ट्रेच मार्क है तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये स्ट्राई है। आई डायलेटेड वेन है तो हेपेटिक साइरोसिस पेशेंट्स को हो सकता है, ठीक है। अब रैश और लीजन्स को स्किन डिजीज हो सकती है, ये इंस्पेक्शन में आपने इन सब चीजों को नोट करना है। अब इम्ब्लाइकस की तरफ आ जाते हैं, तो इम्ब्लाइकस जो है मिड ऑफ द एब्डोमेन है आपका, उसका कंटोर आपने देख लिया, लोकेशन देख ली, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, नोट कर लिया कहीं अम्बलाइकल हर्निया तो नहीं है, वो हम पेशेंट को कहते हैं कफ करें। पेशेंट कफ करेगा तो वहां से प्रोमिनेंट जो है वो बल्ज कर रही होती है हर्निया टाइप, ठीक है। कोई इंसिशनल एपिगेस्ट्रिक हर्निया तो नहीं, ये सब चीजें हम देखेंगे, लाइपोमास तो नहीं है, क्या है इम्ब्लाइकस में हमने ऑब्जर्व कर लिया ये सारी चीजें। पेरिस्टाल्सिस मोमेंट में विजिबल इन दिस पेशेंट, थिन पेशेंट्स में पेरिस्टाल्सिस मोमेंट मोस्टली हम कहते हैं गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है, ग्रोलिंग सी आवाज आती है, साउंड, तो वो क्या है, पेशेंट्स अगर आपका बहुत थिन है, बारीक है, पतला है, उनमें आपको आप खुद से ही विजिबली सुन सकते हो, ठीक है, फील हो रहा होता है। या कोई स्टमक एम्प्टी है, पेशेंट्स को हंग्री है 6 to 8 आवर से, तो उसमें भी आप सुन सकते हो। इज इट क्लियर? ओके जी। कंटूर ऑफ द एब्डोमेन, फ्लैट, राउंडेड, सिमेट्रिकल, प्रोट्रूडेंट, बल्जिंग और स्किफाइड। तो ये क्या है, नॉर्मली आपका एब्डोमेन क्या है वो फ्लैट राउंडेड ही है, ठीक है। प्रोट्रूडेंट इज ड्यू टू फैट, गैस, ट्यूमर, असाइटस और प्रेगनेंसी, ठीक है। सुप्राप्यूबिक बल्जिंग और डिस्टेंडेड ब्लैडर और प्रेगनेंसी, ठीक है। या सुप्राप्यूबिक अगर बल्ज कर रहा है, आपने एग्जामिन किया है, या तो एब्डोमेन फुल है उसने एम्प्टी नहीं किया हुआ, तो या क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर प्रोट्यूड है तो उसमें कोई गैस हुई हुई है, फैट हो सकती है, पेशेंट का एब्डोमेन फैटी है, ठीक है, या कोई गैस हुई हुई है, ट्यूमर है, या कोई असाइटस है, या प्रेगनेंसी है। एसिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, एसिमेट्री ऑफ ऑर्गन इनलार्जमेंट और मैस, या हो सकता है कि एसिमेट्री एब्डोमेन कहीं से ऊंचा है, नीचे इरेगुलरिटी है उसकी, इनलार्ज उसके अंदर या तो कोई मैस हो सकता है, या ओवेरियन और यूट्राइन ट्यूमर हो सकता है, ओके। पल्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें नॉर्मली विजिबल इन द एपिगैस्ट्रिक पे, ये आपको जो हमारा वहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन पे क्या है, हमारा इंफीरियर वेना क्या है, तो वो हमारी बिग वेसल्स है जिसकी वजह से वहाँ विजिबल पल्सेशन होती है। इंक्रीज इन एओर्टिक एनोरिज्म्स, इंक्रीज पल्स प्रेशर, तो पल्सेशन किनमें, या तो एओर्टिक एनोरिज्म हुआ होगा, इंक्रीज हो सकती है, या कोई पल्स प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको विजिबल सुनाई दे सकती है। इज इट क्लियर? देख सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है, आस्कल्टेशन है। अब इसमें सेकंड पॉइंट ऐसा है कि हमने इंस्पेक्ट किया और सेकंड पॉइंट में हमने आस्कल्टेट रख दिया,
क्यों आस्कल्टेशंस की बात होगी? क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम पेशेंट्स को जो पेनफुल या टेंडर एरिया है वो हमने कीप इन माइंड में रखना है ड्यूरिंग हिस्ट्री, उसको हमने पेल्पेट करना है एट द लास्ट। तो अगर हम उसको पेल्पेशन पहले कर लेते हैं, परकशन कर लेते हैं बिगिनिंग में ही इंस्पेक्शन के बाद, तो क्या होगा कि पेशेंट्स के जो जितनी भी अंदर की फाइंडिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, जब डिस्टर्ब होंगे तो ऑफ कोर्स आप लोग एक्यूरेट उसकी फाइंडिंग नहीं देख सकोगे, और ना पेशेंट्स की जो भी करंट प्रॉब्लम फोकस प्रॉब्लम है तो उसको हम एक्यूरेटली जो है वो लेबल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इसलिए सेकंड पॉइंट हमारा आस्कल्टेशन है। आस्कल्टेट फॉर बावल साउंड्स एंड अदर साउंड्स सच एज ब्रूट थ्रू आउट द abdomens. Gently हम क्या करते हैं? Place the diaphragm on your patient's abdomen and proceed systematically, listening for bowel sounds in each quadrants. जी बुशरा, यस मैम क्लियर है क्योंकि आप सब क्लियर बता रहे हो। ओके, थैंक यू बेटा, आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओके जी, जेंटली हम क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। डेफिनेटली आपको पता है इक्विपमेंट्स में जब हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो आस्कल्टेशन में वी आर यूजिंग द स्टेथोस्कोप। ठीक है, आप फॉर bowel sounds we are using a diaphragm of the stethoscope, and for broods और vascular sounds के लिए हम क्या करते हैं? हम बेल ऑफ स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। तो हम उसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। आस्कल्टेशन के लिए एक तो बावल साउंड्स हम असेस करेंगे और सेकेंडली ब्रूड्स देखेंगे, जो कि थ्रू आउट द एब्डोमेन हम देखेंगे, क्योंकि हेपेटिक ब्रूड्स हैं, रीनल ब्रूड्स हैं, राइट और लेफ्ट, और सप्लीनिक ब्रूड्स भी हो सकता है, हेपेटिक ब्रूड्स भी है आपका के, और फिमोरल भी। ठीक है, फिमोरल आर्टरी गुजर रही है हमारी ग्रोइन में, तो वहां भी हम उसको देख सकते हैं। ओके जी, तो नोट हमने इसमें देखने हैं कि जो भी अगर हमने एब्डोमेन की बात की है, एग्जैक्टली अधीला पैंक्रियाटिक भी है। abdominal and proceed systematically, हम सिस्टमेटिकली जाएंगे और लिसन करेंगे फॉर बावल साउंड इन ईच क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमने बात की थी कि 4 क्वाड्रेंट है और 9 रीजन है। 9 रीजन कैसे हैं? 9 रीजन आपको पता होना चाहिए कि एक हम ड्रॉ करते हैं लाइन जीफी प्रोसेस मतलब वर्टिकली, और एक हम अम्लाइकस के ऊपर जो है वो हम हॉरिजेंटली। ठीक है, इनके हम पोर्शंस कर लेते हैं। जिस तरह हम सपोज मिड क्लेविकुलर की लाइन की बात करते हैं, एक मिड क्लेविकुलर से लाइन से हम ले लेते हैं इस तरह, और एक सेंटर में कर लेते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं? हमारे पोर्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पोर्शंस को बना लिया और 9 रीजन में बना लिया। कौन से रीजन हैं? 9 रीजन। 9 रीजन कहाँ कहाँ होते हैं बेटा एनाटॉमिकल मैपिंग में? क्लास में मैंने बताए थे 9 रीजन। जी स्टूडेंट्स, 9 रीजन। जी स्टूडेंट्स, 9 रीजन क्या है एब्डोमेन के? जी बेटा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ 9 रीजन। ओके, टाइप कर रहे हो। 9 रीजन में एक हमारा आ जाता है, कौन कौन से रीजन में आ जाता है हमारा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एग्जैक्टली बेटा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यस यस गुड, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इलियक, एपिगेस्टिक, अम्लाइकस, हाइपोगेस्टिक या प्यूबिक हम कह सकते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर एंड लेफ्ट इलियक डिवीजन्स आ जाती हैं। ओके बिल्कुल बेटा, ये 9 रीजन आ जाते हैं, हम इनको ड्रॉ करते हैं और बहुत अच्छे से जो है हम लाइन की ड्रॉ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक बता दिया कि हम इसमें लाइन जैसे हम वर्टिकल ऊपर से लेके आते हैं, तो आपने सिर्फ इमेजिन करना है। एक तो आपने अपने एपिगेस्टिक रीजन के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। वर्टिकल में आपने दोनों जैसे मिड लाइन है हमारी, इस तरह हमने एब्डोमेन के ऊपर कर देनी है। कहाँ तक? हमारी
ग्रोइन तक, ठीक है, जो हमारा लोअर एरिया है हाइपोगैस्ट्रिक तक, ठीक है। और सेकेंडली अम्लाइकस के एक ऊपर से और एक सेकेंडली अम्लाइकस से थोड़ा सा बिलो, तो वो आपके 9 रीजन बन जाते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हमारा आ जाता है, अपर आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम आ जाता है, सेंटर में एपिगैस्ट्रिक है, फिर क्या आ जाता है, लेफ्ट राइट रीनल आ जाता है, ठीक है, और गुड शहजाद, इट मीन्स कि आपको पता है राइट लंबर आ जाता है, राइट इलियक आ जाता है, एपिगैस्ट्रिक है, अम्लाइकल है, हाइपोगैस्ट्रिक है, आप सब इससे वेल नॉन। ओके, थैंक यू अदीला, शहजाद, बुशरा, थैंक यू बेटा जी। तो हम आस्कल्टेशन की बात कर रहे थे, दो ही चीजें आस्कल्टेट करनी है एब्डोमेन में, एक तो हम बावल साउंड्स जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं वो देखते हैं, और थर्ड सेकेंडली क्या करते हैं, हम ब्रूट्स देखते हैं, ठीक है। ब्रूट्स में हमने उन्होंने कहा कि डायफ्राम को हम जो है वो जेंटली प्लेस करेंगे पेशेंट्स के एब्डोमेन के ऊपर, और प्रोसीड क्या करेंगे हम सिस्टमेटिकली कि हर क्वाड्रेंट में हम जो है वो उसको असेस करेंगे बावल साउंड को। इच क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट था, उसमें हम देखेंगे, नोट करेंगे, हम लोकेशन देखेंगे कि हमने राइट अपर क्वाड्रेंट में स्पोज देखा है या हमने क्या देखा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखा है। तो ऑलमोस्ट अराउंड द अम्लाइकस हम देखते हैं, क्योंकि वहां हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, हमारे जो है कंटेंट, जो फूड कंटेंट जो होते हैं वो आफ्टर ऑब्जर्प्शन के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ इलियोसिकल जंक्शन है तो वो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, हमारा जितना भी फूड कंटेंट है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें वाटर ऑब्जर्प्शन की बात है, तो वो वहाँ से स्मॉल से हमारी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंटेंट शिफ्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से गोरोलिंग की और गुड़गुड़ की आवाज़ याद आती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो जाती है। आपने देखा होगा जो हमारी गट है उसमें वेव्स बनी होती हैं, ठीक है, पोर्शंस हैं, छोटे छोटे सीकम से बने हुए हैं पोर्शन है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी ट्रेवल जब करती हैं चीज़ें तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोकेशन देखेंगे किस एरिया में, फ्रीक्वेंसी उसके देखेंगे, करैक्टर देखेंगे। नॉर्मल बावल साउंड जो है वो कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ हाई पिच गार्गल्स एंड क्लिक दैट अकर एवरी 5 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो 5 to 15 सेकेंड्स के बाद ये कंटिन्यूसली हमारी जो है वो बावल साउंड्स आती रहती है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये भी बता दिए कि हाई पिच क्यों होती है। बावल साउंड्स नोट अ करैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ एयर एंड फ्लूइड थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, 5 to 30 टाइम्स पर मिनट वो शिफ्ट हो रहा था, जो कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी की बता दी कि ये क्या करती हैं, ये एयर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मूवमेंट ऑफ द एयर होती है, और एयर फ्लूइड्स होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये 5 to 30 टाइम्स पर मिनट में इस तरह मूवमेंट होती है, इसलिए हम 5 to 15 जो है वो सेकेंड्स के अंदर अंदर रिपीटेडली आती है, और बहुत ही पेशेंट्स में हमें सुनाई देती है, समटाइम पेशेंट्स की हमें ऑडिबल नहीं होती। डोंट बॉदर टू काउंट देम, ठीक है, उन्होंने कहा डोंट बॉदर टू काउंट देम, जज इफ नॉर्मल, हाइपोएक्टिव और हाइपर एक्टिव। One type of hyperactive bowel sound is a hyperstalsis moment. When you feel your stomach growling, terms verborgmy. तो इसमें अगर आपका स्टमक एम्प्टी है तो हाइपर पेरिस्टाल्सिस मोमेंट भी उसमें हो सकती है, स्टमक ग्रोलिंग करता है, गुड़गुड़ की आवाज जिसे हम कहते हैं, तो हम बोरबोर्चमी टर्म उसको कहते हैं, ठीक है। यू मस्ट लिसन फॉर 5 minutes बिफोर डिसाइडिंग कि एब्सेंट बावल साउंड, उन्होंने कहा कि आपने 5 मिनट तक एटलीस्ट जरूर सुनना है कि अगर आप कहते हो कि बावल साउंड इसकी एब्सेंट है। बावल साउंड एब्सेंट हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, तो ये चीजें आप उसमें काउंट कर सकते हो। More frequently sound indicate increased bowel mortality is conditions such as a diarrhea or an early intestinal obstruction. इसमें इनके more frequently sound जो indicate क्या करती हैं, या तो increase होगी बावल की mortality और हो सकती है, या डायरिया हो सकता है, या कोई अर्ली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो इनमें इंक्रीज होगी आपकी बावल साउंड या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और आप इजीली सुन सकते हैं। यू मे हियर लॉर्ड prolonged gargling साउंड्स नॉन एज ए बोरबोर्चमी। अभी भी बात की कि जिसमें हाइपरस्टाल्सिस मोमेंट की बात करते हैं तो उसको हम टर्म कहते हैं बोरबोर्चमी, जिसमें बहुत इंक्रीज हाई लाउड की आवाज आती है। These indicate peristalsis, ठीक है। Decrease or absent sound suggest a paralytic ileus or peritonitis.
इंक्रीज किन में होगी बावल साउंड मोटिलिटी की? डायरिया में हो सकती है या कोई अर्ली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो गई है। और अगर आप सुनते हो बहुत लाउड है, पर लॉन्ग है गॉर्लिंग साउंड, तो वो बॉर्बोर्जमी हाइपरस्टेल्सिस मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। वो भी बावल साउंड में भी, डायरिया में भी होती है क्योंकि स्टमक खाली हो जाता है, और आपको हंगरी में भी हो सकती है, ठीक है। और डिक्रीज, अगर पेरास्टेल्सिस मोमेंट आपको इंडिकेट करती है कि डिक्रीज है या एब्सेंट है, तो यह कंडीशंस क्या कह सकते हो आप, सजेस्ट कर सकते हो? पैरालाइटिक हो सकता है और पायरेटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आस्कल्टेशन नॉर्मली और की बात हो रही थी कि कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब हम वास्कुलर साउंड, जिसमें हम वास्कुलर साउंड में हम रूट्स की बात कर रहे हैं, पेरास्टेल्सिस मोमेंट गट साउंड की बात करते हैं, तो उसमें हम जो है वो बावल साउंड की बात करते हैं, ठीक है। बावल साउंड पेरास्टेल्सिस मोमेंट एक ही चीज है। वास्कुलर साउंड में क्या है कि ये ब्रूट्स की बात हम कर रहे हैं, हम जितनी भी वेसल्स हमारी गुजर रही हैं, बिग वेसल्स, तो हम वहां सुनाई देंगे। नोट द प्रेजेंस ऑफ एनी वास्कुलर साउंड्स और ब्रूट्स यूजिंग फीमर प्रेशर्स ओवर aorta, renal arteries, iliac and femoral, usually no such a sound is present, ठीक है। इसमें आपने वास्कुलर साउंड में जिस तरह हमारे एओटिक एरिया है, बिग वेसल्स है, आप इसको वास्कुलर साउंड सुन सकते हो। बहुत फीमली प्रेशर हमें डालना होता है, ठीक है, बेल के साथ एओटिक पे, एओटिक है, ठीक है। और रीनल आर्टरीज है हमारी, ये भी बहुत प्रेशर थोड़ा हमें अप्लाई करना पड़ता है, और आप इसको सुन सकते। इलियक और फेमोरल, ठीक है, ये यूजुअली उन्होंने कहा है कि इसमें इतनी साउंड प्रेजेंट नहीं होती, बट हम इनको भी सुनते हैं। रीनल में राइट और लेफ्ट आर्टरीज की बात हम कर रहे हैं, ब्रूट्स की, वेसल्स की, और जो है वो हम साउंड्स किसकी, वास्कुलर साउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ अपेटिक ब्रूट्स है हमारा, लेफ्ट रीनल आर्टरी है, राइट है इलियक आर्टरी है, ठीक है, और फीमोरल आर्टरी है। यहाँ यहाँ हम ब्रूट्स अब्डोमिनल कैविटी में सुन सकते हैं। नॉर्मली बहुत एक्सपर्टीज अगर पर्सन हो तो उनमें सुनाई देता है, या कोई अबनॉर्मेलिटी हो, पैरालाइटिक इलियस हो, पेरिटोनाइटिस हो, और एनोरिज्म हो, एओटिक एनोरिज्म हो, उन कंडीशंस में हम इनको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है, और स्पेशली थिन पेशेंट्स में। इज इट क्लियर? ओके। Broods are a swishing sounds that indicate turbulent blood flow. Listen in area over abdominal blood vessels such as the aorta and renal arteries. अगर तो प्रेजेंस है तो इंडिकेट करेंगे एब्डोमिनल एओटिक एनोरिज्म्स और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बता दिया कि अगर इनमें कोई अबनॉर्मेलिटी है, या तो एनोरिज्म हो सकता है या स्टेनोसिस हो सकता है, तो उनमें आपको जो है वो आप वेसल्स को जो है सुन सकते हो इजीली। ब्रूड्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर स्विशिंग सी साउंड आती है तो वो ट्रबलेंट ब्लड फ्लो लगता है। अगर आप एब्डोमिनल एरिया के ऊपर जो है वेसल्स देखते हो तो क्या होगा, एओटिक और रीनल आर्टरीज है, अगर वो प्रेजेंट है कोई साउंड्स, तो आप वो उसको क्या इंडिकेट करती है, एओटिक एनोरिज्म हो सकता है या स्टेनोसिस हो सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, आस्कल्टेशन कंटिन्यू है। इसमें हम क्या देखते हैं, टू असेस बावल मोटिलिटी एंड अब्डोमिनल कंप्लेंट्स, जिसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एक ही चीज है, ठीक है। बावल साउंड्स एट अ राइट लोअर क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, ये आपके लिए मिनिमाइज पॉइंट है। जी बिल्कुल, थैंक यू बुशरा। अब बावल साउंड अगर हम देखें कि अगर हम मेमोराइज करने के लिए थोड़ी सी चीजें देखते हैं, तो बावल साउंड हमें एट अ राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इडियोसिकल जंक्शन के नियर है, अराउंड द अम्बिलिकस, ठीक है, वहां है हमारे। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, 5 to 35 मिनट्स पर मिनट्स के हिसाब से आती है। करैक्टर उसमें क्या होगी, क्लिक एंड गॉर्लिंग, गॉर्गल्स की आवाज आएगी, गुड़ गुड़ की जिसे हम कहते हैं, गॉर्गल्स की आवाज आएगी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। करैक्टर में क्या करेगी। ब्रूट्स कैसे होते हैं, इन द एपिगैस्ट्रिक एंड ईच अपर क्वाड्रेंट में हम देखेंगे वास्कुलर साउंड जो है रिजेंबलिंग हार्ट मर्मर की तरह है। ब्रूट्स क्या है, मर्मर है। अगर आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है, कि डिस्क्रिप्शन देखनी है कि किस तरह के ब्रूट्स होंगे, किस तरह की जो है वो मर्मर टाइप की तरह ही होते हैं। वीनस हम, वीनस हम क्या है, सॉफ्ट हमिंग नॉइस एट एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड इम्लाइकल रीजन्स।
विद द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। अगर कोई वीनस हम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी साउंड कैसी होगी, ठीक है। तो इसकी साउंड कैसी होगी, जस्ट लाइक जो है वो हमिंग साउंड होगी एपिगेस्टिक पे और अब्डोमिनल रीजन पे, ठीक है, क्लियर है। जी, आप लोगों को पता है वीनस हम क्या है? जी बेटा, यस, ओके। वीनस हम में जस्ट लाइक क्या है कि इसकी सॉफ्ट हमिंग नॉइस है एट एपिगेस्टिक पे और अम्बिलिकल रीजन पे विद सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक। जब डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक की बात आ रही है तो डायरेक्ट जो है इसका ब्लड फ्लो से जो है वो इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो की किसकी वजह से हो जाता है कि ब्लड फ्लो जो होता है उसमें, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो कहता है कार्डियक आउटपुट फ्लो की वजह से होता है। कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं उनमें कोई ट्रबलेंट ब्लड फ्लो हो जाता है, प्रॉपरली वो ड्रेन नहीं होती इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। तो ये ब्लड फ्लो जो है वो कॉज क्या करता है, वाइब्रेट करता है और हीमिंग सी जो है वो नॉइस आ जाती है जो कि हम इजीली उसको सुन सकते हैं सॉफ्ट एपिगेस्टिक रीजन पे। एग्जैक्टली। फ्रिक्शन रब, जी फ्रिक्शन रब में क्या है, ग्रेटिंग साउंड होती है, इसमें ग्रेटिंग साउंड्स हो जाती है क्योंकि बावल साउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो उसमें गार्गलिंग की आवाज है। अगर कोई और आवाज ब्रूट्स में आप देखते हो, कोई और आपको अब्डोमेन के अंदर वॉइस आपको साउंड सुनाई दे रही है तो इट मीन्स वो ब्रूट है। अगर एपिगेस्टिक रीजन पे आ रही है तो आप इंडिकेट करोगे, आपके माइंड में होगा कि आपने कहीं पढ़ा था, तो वो क्या है, वीनस आर्म है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यू कार्ड्स बनाने की एक बात की थी, तो डेफिनेटली क्यू कार्ड इस तरह की चीजों के लिए हम बना सकते हैं। आस्कल्टेशन में हम दो चीजें ही देखते हैं, बावल साउंड्स देखते हैं और ब्रूट्स देखते हैं। अगर तो उसके अंदर कोई ऐसी हमें साउंड सुनाई दे रही है बावल साउंड्स के अलावा, ठीक है, तो वो हम उसको कहेंगे या ब्रूट्स हैं। अगर ब्रूट्स कहीं है, कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ईच क्वाड्रेंट में हो सकती हैं, ठीक है। हेपेटिक पे है आपकी, आपकी एपिगेस्टिक पे है, ठीक है, सप्लीनिक हो सकती है, रीनल पे है आपके राइट और लेफ्ट, और फीमोरल में, इलियक और फीमोरल में आ जाती है। तो यहाँ अगर कोई भी एब्डोमेन एरिया में साउंड सुनाई देती तो हम कहेंगे ब्रूट्स। अगर प्योरली अगर हमें एपिगेस्ट्रिक रीजन पे और या अम्बिलिकल रीजन पे, ये दोनों जगहों पे नजर आ रही है, सुनने में मिल रही है, तो हम कहेंगे वीनस आर्म में साथ डायसिस्टोलिक के साथ। फ्रिक्शन अब किस तरह की साउंड होगी, ठीक है, आस्कल्टेशन हम आस्कल्टेट में साउंड ही सुन रहेंगे ना, ग्रेटिंग साउंड होगी विद रेस्पिरेटरी वेरिएशंस के साथ। इन्फ्लामेशन हो सकती है ऑफ ऑर्गन लाइक अ ट्यूमर ऑफ द लिवर, सेप्लिनिक इन्फॉक हो सकता है। तो उसमें हम फ्रिक्शन क्या है, दो चीजों लेदर्स अगर आपस में रब करते हैं तो एक फ्रिक्शन सी उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसको हम फ्रिक्शन रब कहते हैं। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, परकशन, जी परकशन क्या है, आस्कल्टेशन क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है आप सबको परकशन और सॉरी आस्कल्टेशन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू परकशन। परकशन में भी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या है, इट मीन्स कि आपने 4 क्वाड्रेंट को फोकस करना है, ठीक है। परकशन में क्या है कि टिम्पैनी प्रीडोमिनेंट है बिकॉज ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल वो स्टमक भी होगी और डलनेस, क्योंकि परकशन साउंड्स को हमने फोकस करना है। आपने देखी थी परकशन साउंड्स कौन कौन सी हैं? ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वायरी कोई है आपको? परकशन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज यही देख लो। आई थिंक आप ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि अब्डोमिनल असेसमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ही है, ठीक है। तो आप 10 मिनट जो है वो ब्रेक कर लें, आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटर आपका आ जाता है तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है बेटा?
जी खतीजा बेटा, आप मुझे टेक्स्ट कर लेना रीजनेबल साउंड। ओके जी बेटा, वो मुझे आप टेक्स्ट कर देना। तो अभी मैं आपको अल्लाह हाफिज़ इसलिए कह रही हूँ कि परकशन हम कल डिस्कस करेंगे। मैंने कंटिन्यू कर लेना था लेक्चर, अभी मैम की थोड़ी सी कॉल आ गई है, वहाँ जाना है 10 मिनट, अदरवाइज मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन रखना था। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो रिमेनिंग लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।